Okay, guys, welcome to the next lecture of the subject kinematics and theory of motion. अब तक हमने क्या देखा कि what is the limiting angle of friction, what is angle of repose. हमने laws of static and dynamic frictions भी देखे. अभी next theory जो है that is also an important theory जो हम इसमें देखने वाले हैं इस लेक्चर में, that is minimum force required to slide the body on rough plane. अभी ये क्या कहता है कि कितना मिनिमम फोर्स हमें लगाना पड़ेगा ताकि जो ऑब्जेक्ट है जो सरफेस पर पड़ा है इसे हम मोशन देना या स्लाइड कराना स्टार्ट कर सकें, जस्ट स्टार्ट कर सकें. रिमेंबर दिस, ये मोशन शुरू नहीं हुआ है, जस्ट हमें स्टार्ट करना है. तो इसके लिए हमें प्रीरिक्विसाइट्स यानी कि ज़रूरी चीज़ क्या है जो हमें पहले समझनी पड़ेगी, सॉरी रिमेंबर करनी पड़ेगी, जो हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में देखी है. अ, वो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज़ फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू टाइम्स आर एन. एफ इज इक्वल टू म्यू आर एन. आर एन सफिक्स में जो है ये क्या बताता है कि दैट इज नॉर्मल रिएक्शन. रिएक्शन है लेकिन कौन सा? नॉर्मल रिएक्शन. नॉर्मल रिएक्शन क्या बोला था कि कभी कोई जो ऑब्जेक्ट जो है वो सरफेस पे पड़ा है उसका परपेंडिकुलर जो होता है, उस ऑब्जेक्ट के वेट का परपेंडिकुलर जो होता है सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, वो होता है नॉर्मल रिएक्शन. और ये हमने स्टैटिक और डायनेमिक लॉ दोनों में देखा था फ्रिक्शन के कि जो म्यू है वो कांस्टेंट है. क्या है? एक रेशियो, जो कांस्टेंट रेशियो जो बियर करता है फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन आर एन इज इक्वल टू म्यू, जो हमने देखा था. सो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं. नेक्स्ट थिंग जो हमें याद रखनी है इसमें, दैट इज म्यू इज इक्वल टू 10 फाई, जो हमने लिमिटिंग एंगल ऑफ फ्रिक्शन वाले वीडियो में देखा था. लिंक यहाँ पे डाल दी गई है, आप अगर देखना चाहते हैं दोबारा तो देख सकते हैं. एफ इज इक्वल टू, सॉरी म्यू इज इक्वल टू 10 फाई. सो ये है जो, ये इसमें फाई क्या है? लिमिटिंग एंगल ऑफ फ्रिक्शन. वो क्या था कि जब हम ऑब्जेक्ट मोशन करना स्टार्ट करेगा तो जो उसका रिजल्टेंट होता है वो वर्टिकल से कितना एंगल बनाता है, तो वो था आपका फाई. म्यू इज इक्वल टू 10 फाई. ये दो चीज़ अगर याद आ गई है पूरी तरह से, तो अगर हम ये स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सी दिस फिगर, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्सप्लेन इन दिस, सॉरी. सो ये फिगर हम देख लेते हैं पहले क्या है इसमें. ये क्या है? डब्ल्यू, ये जो ऑब्जेक्ट है वो एक सरफेस पे पड़ा है, उसका वेट क्या है? डब्ल्यू, दैट इज़ द वेट. उसका जो नॉर्मल रिएक्शन आता है, जो क्या है कि सरफेस से परपेंडिकुलर होता है, वेट का एकदम अपोजिट होता है. जितना वेट होता है उतना ही आर एन नॉर्मल रिएक्शन होता है. ठीक है. ये हम पी क्या है डैश लाइन से बताया, जो पी ये फोर्स है जो हम अप्लाई कर रहे हैं, और यही हमें फाइंड करना है कि ये पी की वैल्यू क्या है. सो ये पी की वैल्यू कौन सी कितनी रहेगी, ये हमें फाइंड करना है. ये कितना मिनिमम फोर्स लगाने से ये ब्लॉक है जो मोशन करना या स्लाइड करना शुरू कर देगा, ये हमें फाइंड करना है. ये पी की वैल्यू. ठीक है. पहले हम क्या देखते थे कि हॉरिजॉन्टली फोर्स लगाते थे, लेकिन अब क्या है, ये थोड़ा इंक्लाइन हो गया है, तो ये कितना फोर्स लगाना पड़ेगा कि ये ब्लॉक है वो मोशन करना शुरू कर दे. दैट इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू स्लाइड द बॉडी ऑन रफ प्लेन. ये रफ प्लेन है, उसमें हम ये फोर्स लगा रहे हैं, और कितना लगाना पड़ेगा कि ये ब्लॉक जो है वो मोशन करना शुरू कर दे. ठीक है. सो पहले फिगर समझ लेते हैं कि ये फोर्स पी है. उसके हमने दो कंपोनेंट लिए हैं, पी कॉस थीटा और पी साइन थीटा. पी साइन थीटा एक्चुअली इधर होता है, लेकिन वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में अगर हम ये इसको यहाँ पे भी ले लें तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है. सो हम ये कर सकते हैं, वी कैन डू दिस in vector representation. So this is the p cos theta, cos component of this force, and this is the sin component of this force. और मोशन, सी फोर्स हम इधर लगा रहे हैं, तो इस ब्लॉक का मोशन यहाँ शुरू होगा हॉरिजॉन्टली इस साइड पे. तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा? उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, बिकॉज फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो मोशन के हमेशा विपरीत दिशा में होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है. सो दैट्स वाई फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. ये इधर आएगा बिटवीन टू दिस टू सरफेसेस. ये ब्लॉक का जो सरफेस है लोअर, और ये फ्लोर का सरफेस, इसके बीच में ये फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में. सो फिगर अभी समझ में आ गई हो तो हम नेक्स्ट जो है वो हमें शुरू करें. ये फिगर को हम साइड में कर देते हैं ताकि यहाँ पे हम जो इक्वेशंस है वो लिख सके. सी हमें फाइंड क्या करना है, हमेशा माइंड में कोई भी थियरी या प्रूव कर रहे हो तो हमेशा एक चीज़ माइंड में रखनी है कि हमें चाहिए क्या. इसमें हमें क्या चाहिए कि ये जो पी फोर्स है ये हमें चाहिए. तो कैसे भी करके हम इसे सब्जेक्ट बनाएंगे. सो कभी कोई भी ऐसी फिगर दी गई हो तो क्या करना चाहिए कि इसे
हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली हम जो है वो रिजॉल्व कर सकते हैं। तो अभी ये क्या है कि फिगर जो अब पूरा हमारा ऑब्जेक्ट है, हम फोर्स लगा रहे हैं, फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ लग रहा है, वेट इस डायरेक्शन में लग रहा है और नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये अभी क्या है कि पूरा ब्लॉक है वो इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होता है दोस्तों कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मूव नहीं करता होगा, मतलब जितने भी फोर्स इस पे लग रहे हैं उसका कोई रिजल्टेंट आके नहीं निकल रहा, मतलब होता है लेकिन इसकी वजह से ब्लॉक मूव नहीं करेगा, ये स्टैटिक कंडीशन में रहेगा, इसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। सो इक्विलिब्रियम में है अभी ये। तो इस सभी फोर्स लग रहे हैं वो इक्विलिब्रियम में है, सभी फोर्स मिलकर के भी ये ब्लॉक हट नहीं रहा है, मूव नहीं कर रहा है, स्लाइड नहीं कर रहा है। ठीक है। सो तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में अगर हम देखें तो क्या होता है कि वर्टिकली डायरेक्शन में अभी हम जितने भी फोर्स है ये देखें, इस हॉरिजॉन्टल वाले फोर्स को छोड़ के, तो क्या होगा कि वर्टिकली कितने फोर्स लग रहे हैं, वर्टिकली कितने फोर्स लग रहे हैं, तो एक तो आर एन है, एक पी साइन थीटा है और एक डब्ल्यू है जो कि बॉडी का वेट है। तो अभी डायरेक्शन देख लेते हैं और इक्वेशन की दोनों तरफ रख देते हैं कि आर एन कौन सी दिशा में है, ये ऊपर के ऊपर वाली वर्टिकली अपवर्ड्स, यानी कि आर एन। पी कौन सी दिशा में है, कौन सी डायरेक्शन में है, वर्टिकली अपवर्ड्स। डब्ल्यू कौन सी डायरेक्शन में है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो इस दोनों का जो अपवर्ड्स डायरेक्शन में उसका हम एडिशन कर देते हैं कि आर एन प्लस पी साइन थीटा, और ये जो डब्ल्यू है हम उसको इक्वेशन के दूसरी तरफ लगते हैं, इक्वल्स टू डब्ल्यू। सो इस तरह से हम हमारा इक्वेशन बन जाएगा आर एन प्लस पी साइन थीटा इक्वल्स टू डब्ल्यू। ठीक है। तो अभी ये हो गया हमारा वर्टिकल, हमने रिजोल्व कर लिया। तो आर एन की वैल्यू अगर हम सेपरेट कर ले तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू माइनस पी साइन थीटा। ठीक है। तो इसको अभी छोड़ देते हैं यहाँ पे, क्योंकि आर एन का हम नेक्स्ट इक्वेशन में यूज़ करेंगे कि ये क्यों रखा है, या अभी आपको पता चल जाएगा एक या 1.5 मिनट में। हॉरिजॉन्टली अगर हम रिजॉल्व करें तो कितने फोर्सेस आते हैं, पी और फ्रिक्शनल फोर्स। सो पी कॉस थीटा इक्वल्स टू एफ, मतलब क्योंकि ये राइट साइड जा रहा है, ये लेफ्ट साइड जा रहा है, तो इक्वेशन की दोनों तरफ एक दूसरे को लिख देते हैं कि पी कॉस थीटा इक्वल्स टू फ्रिक्शनल फोर्स एफ। अब हमें पता है कि एफ ये क्या होता है, म्यू आर एन, ये अभी हमने देखा था स्टार्टिंग वीडियो के स्टार्टिंग में। तो एफ इज इक्वल टू, वी कैन राइट दैट म्यू आर एन, तो हम क्या लिख सकते हैं कि पी कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू आर एन। अभी देखो ये आर एन ने हमें यहाँ पे छोड़ा था, वो इसमें हम वैल्यू उसकी पुट कर देंगे। तो क्या हो गया कि पी कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू आर एन की जगह हमने लिख दिया डब्ल्यू माइनस पी साइन थीटा। ठीक है। नाउ अभी हमने दूसरा जो देखा था इक्वेशन इसके स्टार्ट वीडियो के स्टार्टिंग में, वो क्या था कि म्यू इजिकल टू टेन फाइव। तो ये म्यू इजिकल टू टेन फाइव इस पर लिख दिया। तो हमारा इक्वेशन क्या बन गया कि पी कॉस थीटा इक्वल्स टू टेन फाइव इंटू ब्रैकेट डब्ल्यू माइनस पी साइन थीटा, जो कि ये वैल्यू है। अभी हम क्या करेंगे कि टेन फाइव है उसको हम साइन और कॉस में बदल देंगे। टेन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, तो ये हमने कर दिया साइन फाइव अपॉन कॉस फाइव। तो नेक्स्ट हमारा इक्वेशन क्या हो गया कि कॉस थीटा को कॉस फाइव को अगर हम यहाँ पे ले लें, अगर या आप कह सकते हैं कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई कॉस फाइव, तो ये क्या हो जाएगा पी कॉस थीटा कॉस फाइव, और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा साइन फाइव कॉस फाइव डिवाइडेड बाई कॉस फाइव। लेकिन ये कॉस कॉस कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे कोई कॉस आपको देखने नहीं मिलेगा। ठीक है। तो पी कॉस थीटा कॉस फाइव इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन फाइव माइनस पी साइन थीटा साइन फाइव, ये हमारा इक्वेशन बन गया है। तो अभी हम क्या करेंगे कि ये देखो कुछ इस तरह बन रहा है, आपने कहीं पढ़ा होगा कि सी सी प्लस एस एस, देखो ये कि इक्वेशन की इस तरफ ले आए, सी सी प्लस एस एस, तो ये क्या हो जाएगा पी कॉस थीटा माइनस फाइव, क्योंकि ये कॉस थीटा कॉस फाइव साइन थीटा साइन फाइव दोनों के बीच में प्लस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। पी ऐसा ही रहेगा, ये पी कॉमन है वो निकल जाएंगे, पी इंटू ब्रैकेट कॉस थीटा कॉस फाइव प्लस साइन थीटा साइन फाइव, तो इसका पी कॉमन निकल गया, और इसका क्या हो गया सी सी प्लस एस एस का हो गया थीटा माइनस फाइव इज इक्वल टू ये यहाँ पे जो है वो सेम रहेगा। ठीक है। सो पी को हम सब्जेक्ट बनाना था, तो ये बन गया है अभी सब्जेक्ट डब्ल्यू साइन फाइव अपॉन कॉस थीटा माइनस फाइव। अभी हमें फाइंड क्या करना है कि मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू स्लाइड द बॉडी ऑन द रफ प्लेन। तो ये मिनिमम फोर्स नहीं है, अभी देखो अभी हम फाइव और थीटा की वैल्यू में चेंज करेंगे तो ये इसकी वैल्यू बदलती रहेगी, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ थीटा है ना, थीटा और फाइव। जो पी है वो किस तरह से बदलेगा, अगर हम फाइव और थीटा को बदले तो, क्योंकि डब्ल्यू है वो कांस्टेंट है, तो चेंज क्या हो रहा है ये वैल्यू। तो हमें कितना मिनिमम फोर्स चाहिएगा, तो इस इक्वेशन में आप देखें तो कहाँ पे हम मिनिमम वैल्यू में इसकी कर सकते हैं। तो देखिए कॉस्ट जहाँ पर मैक्सिमम होगा तो फोर्स पी मिनिमम होगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर है, अगर इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो इसकी वैल्यू कम होगी। ठीक है। तो अगर कॉस्ट की वैल्यू कब बढ़ती है, जब भी कॉस्ट की वैल्यू
जीरो के नज़दीक पहुंचती है तो कॉस की वैल्यू बढ़ती है, ये आपको मालूम है, ये मैथ्स का रूल है, ट्रिगोनोमेट्री का, सॉरी, ठीक है। तो कॉस की वैल्यू एक कब हो सकती है, जब ये थीटा माइनस फाइव की वैल्यू, सॉरी, कॉस की वैल्यू जीरो कब हो सकती है, तो ये थीटा माइनस फाइव की वैल्यू जो है, अगर जो जीरो हो जाए तो कॉस की वैल्यू जीरो हो सकती है। तो कॉस जीरो इज इक्वल टू वन होता है, तो यस, तभी ये मैक्सिमम होता है और ये टर्म मिनिमम होती है, पी मिनिमम मिलता है हमें, ठीक है। तो कॉस की वैल्यू को जीरो करने के लिए क्या करना होगा, थीटा माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक है, इस तरह से। सो थीटा माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो हो गया, तो थीटा इज इक्वल टू फाइव हो गया, मतलब कि जब भी थीटा इज इक्वल टू फाइव होगा, फाइव क्या है कि लिमिटिंग एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो तो लिंक मैं यहाँ पे दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप देख सकते हैं वो वीडियो के व्हाट इज लिमिटिंग एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो तभी जब ये थीटा बराबर फाइव होगा तो हमारा फोर्स पी मिनिमम होगा, और तभी हमें मिलेगा पी मिनिमम इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन फाइव। ये जो हमारे वो कंक्लूजन है इस थियरी का, दैट इज मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू स्लाइड द बॉडी ऑन द रफ प्लेन। ओके। सो अभी आपको वीडियो जो है जब समझ में आ गया तो हम इसको यहाँ पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरफ से सभी कॉन्सेप्ट और ये करिकुलम है वो ख़त्म पढ़ते जाएंगे इन नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।